नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख लें। वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड थी। उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरर होती हैं प्रीपोजिशन की, उनकी संख्या जो 50 थी उनको समझाने का प्रयास किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक नई एरर यानी प्रीपोजिशन की एरर जो क्वेश्चनों की संख्या 50 ही रहेगी उनको सॉल्व कराने जा रहे हैं। यानी इजी चीज़ तो बहुत सारी हैं और आप पढ़ते भी आ रहे होंगे यूट्यूब पर, किताबों में, लेकिन मैंने केवल उन्हीं एरर्स को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको कंफ्यूज्ड करती हैं, और उन्हीं को सॉल्व कराने का यहाँ प्रयास किया है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो है ही डाइड ब्लैंक ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग और बाउंड। यहां पर आया है यदि कोई बीमारी से मरता है। पिछली वीडियोज में मैंने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग और बाउंड यानी घाव से मरता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डाइड ब्लैंक सुसाइड। ऑप्शन विद, टू, ऑप्शन सी बाई, फ्रॉम। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड से मरता है यानी सुसाइड से मरता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ही डाइड ब्लैंक एन एक्सीडेंट हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है बहुत बुरी मौत मरना, और एक्सीडेंट किसी दुर्घटना में मरना। यानी यदि किसी व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट या हार्नेस से होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ टू है, ऑफ है, फ्रॉम है, इन है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाइड के कई सारे ऑप्शन हैं, इस तरीके से वो घुमा के देता है। डाइड के साथ कुछ और लगा देता है, सुसाइड लगा देता है, हार्नेस लगा देता है, बीमारी लगा देता है, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग दे देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एरर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरर हैं। नेक्स्ट है ही राइट्स ब्लैंक पेन पेंसिल। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी इन, टू, ऑफ। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है यदि कोई व्यक्ति किसी इंक यानी पेन पेंसिल, यहां पर इंक का काम करेंगे, नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। यदि इंक का काम करते हैं तो उसके लिए हम हमेशा इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनका। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये महात्मा गांधी स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो आवेदन किए गए हैं उनमें ही काम नहीं आएंगे, बल्कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी एग्जाम आयोजित की जाती है और उनमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों ही राइट्स। अब ये एरर पूछी जाती है ब्लैंक अ पेन अ पेंसिल। अब यहां पर जो पेन और पेंसिल है वो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, वहां पर इन्होंने इंक का काम किया। तो ऑप्शन ए इन, ऑफ, विद, अलोंग। तो यहां पर जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट हो जाएगा। यदि इंस्ट्रूमेंट का काम करता है ही राइट्स विद एन पेंसिल अ पेन, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही किल्ड द स्नेक ब्लैंक अ स्टिक। यानी जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट या छड़ी वगैरह से मारता है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? बी का, विद का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ ऑफ दे रखा है, विद दे रखा है, ऑन दे रखा है और टू दे रखा है। तो यहां पर किसका यूज होगा? बी का यूज होगा। किसका होगा? विद का यूज होगा। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है ही केम ब्लैंक कार। ऑप्शन ऑफ ए, ऑफ, इन, बाई, विद। वह कार से आया। तो यहां पर कार से अर्थ में, साधन के अर्थ में यहां पर किसका यूज होगा? बाई का यूज करेंगे। किसका करेंगे? बाई का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी बाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही केम ब्लैंक अ कार। अब उसने आर्टिकल लगा दिया। यदि विदाउट आर्टिकल की कोई व्हीकल आता है तो उसके लिए बाई का यूज करते हैं, और इनके साथ कोई आर्टिकल ए आ जाता है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। यानी अंदर के सेंस में सेंस दे रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ही केम
ही केम, वही साधन है, विदाउट आर्टिकल आया है, कोई व्हीकल है तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ ऑन दे रखा है, ऑफ दे रखा है, बाई दे रखा है, विद दे रखा है। यदि कोई आर्टिकल नहीं आता है व्हीकल से पहले तो यहाँ पर किसका यूज करना है आपको, वाई का यूज करना है। नेक्स्ट, ही केम ब्लैंक अ बाइसिकल, यदि किसी व्हीकल से पहले आर्टिकल लग जाता है ए तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम, सॉरी वहाँ पर विदाउट आर्टिकल के लिए बाई, और जब कोई आर्टिकल आ जाता है अंदर का सेंस दे रखा है तो इन, और ऊपर बैठने के अर्थ में सेंस देता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बाई दे रखा है, ऑन दे रखा है, ऑफ दे रखा है, एट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ब्लैंक हर सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड समबडी ऑन हर यानी ऑन समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए क्या देना, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना। तो यहां पर जो ऑप्शन है, एट दे रखा है, इन दे रखा है, ऑन दे रखा है, विद दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑन। नेक्स्ट है दोस्तों, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ब्लैंक ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट सक्सेसफुली, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजिंग यहां जीरंड दे रखा है, जीरंड से पहले कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा किसका यूज होता है, फोर का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में ऑन दे रखा है, इन दे रखा है, अलोंग दे रखा है, फोर दे रखा है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटेड वाले ऑप्शन में अगर जीरंड दे रखा होता है तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, यदि कोई नाउन आता है तो ऑन का यूज करते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्लैंक और उसके बाद जीरंड आता है तो इसमें हम फोर का यूज ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही क्रेम्ड, बहुत ही अच्छी एरर है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, ही क्रेम्ड बर्ड ब्लैंक वर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन में टू, उसके बाद फोर, विद, ऑफ, यदि वर्ड और ब्लैंक वर्ड दे रखा है तो उसके लिए हम किसका यूज करना है, फोर का यूज करना है, ना कि टू का। वर्ड टू वर्ड नहीं करना है, बल्कि बर्ड फोर वर्ड होता है, ना कि वर्ड टू वर्ड, क्या होता है, बर्ड फोर बर्ड। नेक्स्ट है, ही कंप्लेन्ड ब्लैंक द ऑफिसर ब्लैंक हिज कलीग्स ब्लैंक देयर मिसबिहेव, यानी उसने अपने अधिकारी से अपने कलीग्स की दुर्व्यवहार जो मिसबिहेव था उसके बारे में क्या की, शिकायत की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन है अबाउट टू अगेंस्ट, दूसरा है अगेंस्ट टू अबाउट, तीसरा है फोर टू अबाउट, और डीवा है जो चौथा है टू अगेंस्ट अबाउट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कंप्लेन्ड टू होता है, पहले क्या होता है, कंप्लेन टू, अगेंस्ट हिज कलीग्स देयर मिसबिहेवियर, अबाउट मिसबिहेवियर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी अगेंस्ट अबाउट। क्यों हो जाएगा, कंप्लेन टू समबड़ी, यानी कंप्लेन जब आती है वर्ब तो समबड़ी के लिए करते हैं, अगेंस्ट समबड़ी, और अबाउट समथिंग, यानी किसी से कंप्लेन करना, किसी के बारे में, तो वहां पर हम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छी एरर है, ही इज प्लेइंग द गिटार, ही इज प्लेइंग द गिटार, यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वह गिटार को बजा रहा है, केवल बजा रहा है, तो यहां पर क्या है, ऑन दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, टू दे रखा है, विद दे रखा है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, क्रॉस आएगा केवल। क्यों आएगा वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे हम आपके लिए। ही इज प्लेइंग अ मॉडर्न ट्यून ब्लैंक द गिटार, यदि कोई व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट पर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर कोई ध्वनि वगैरह बजाता है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, यदि ध्वनि नहीं होती है तो क्रॉस का यूज करते हैं, और यदि कोई ध्वनि बजा रहा होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर विद दे रखा है, टू दे रखा है, ऑन दे रखा है, ऑफ दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे टू प्ले क्रॉस एन इंस्ट्रूमेंट, क्रॉस आ जाएगा, टू प्ले अ ट्यून एन इंस्ट्रूमेंट, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
सी मैरिड ब्लैंक मोनू। तो यहां पर मैरिड यदि कोई वर्ब आती है, केवल मैरिड आती है, तो वहां पर हम ऑप्शन ए टू, ऑफ, क्रॉस और विद, तो मैरिड के बाद हमेशा क्या लगता है, क्रॉस का यूज किया जाता है, नो प्रीपोजिशन इसमें आ जाएगा। सी मैरिड मोनू। मैरिड की भी बहुत सारी एरर पूछी जाती है एग्जाम के अंतर्गत। नेक्स्ट है सी वाज मैरिड। सी वाज मैरिड, यदि वर्ब लग जाती है कोई और उसका क्या हो जाता है, पैसिव बन जाता है, तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं, तो यहां ऑप्शन टू गलत, वो टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही रिजेंबल्स। ही रिजेंबल्स, तो आपको ध्यान रखना है रिजेंबल्स वर्ब कभी भी अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती है, ये ध्यान रखना है आपको, नोट डाउन कर लेना है कि जो रिजेंबल्स वर्ब होती है, रिजेंबल्स का मतलब होता है समान दिखना, यानी रिजेंबल जो वर्ब होती है उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो यहां पर क्रॉस दे रखा है, टू दे रखा है, ऑफ दे रखा है, बिटवीन दे रखा है, तो रिजेंबल के बाद नो प्रीपोजिशन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैड टू लीव अजमेर। ही हैड टू लीव अजमेर ब्लैंक बैग एंड बैगेज, इस तरीके से आता है लीव अजमेर ब्लैंक बैग एंड बैगेज। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बैग एंड बैगेज से कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, नो प्रीपोजिशन। ऑप्शन में दे रखा है विद, ऑफ, इनटू और क्रॉस, नो प्रीपोजिशन। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि विद बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज, तो यहां पर हम विद लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमें नो प्रीपोजिशन, यानी कोई भी प्रीपोजिशन यहां पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, यदि आई पिटी ब्लैंक हिम, तो पिटी यहां पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यदि किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है तो नो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यदि हम इस प्रकार से वाक्य आता है तो हम जल्दी से क्या करें, आई पिटी ऑन हिम, आई पिटी ऑन हिम, तो ऑप्शन ए को कर देते हैं, या कोई भी ऑन, कोई से भी ऑप्शन में हो सकता है, क्रॉस दे रखा है, एड दे रखा है, इन दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, यानी नो प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है आई हैव पिटी। अब यहां पर पिटी जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है दोस्तों, किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो नाउन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन लगती है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पर एक्स नो प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन ऑन दे रखा है, ऑफ दे रखा है और विद दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है मैंने, वर्ब इज यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसके बाद नो प्रीपोजिशन। वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के तौर पर होता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चाइना अटैक्ड ब्लैंक इंडिया इन 1962, तो यहां पर अटैक्ड भी क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी बीटी है, इसलिए यहां पर नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑन दे रखा है, एड दे रखा है, एक्स दे रखा है, विद दे रखा है, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चाइना इन्वेडेड, या इन्वेडेड हो सकता है, अटैक्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्लैंक इंडिया इन 1962, तो यहां पर ऑफ दे रखा है, नो प्रीपोजिशन, एड दे रखा है, ओवर दे रखा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, नो प्रीपोजिशन करना है, क्योंकि जो इन्वेडेड है वो एक बीटी है, यानी वर्ब ट्रांजिटिव है, तो यहां पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही अकम्पनीड ब्लैंक हर टू द टेम्पल, तो यहां पर वह उसके साथ मंदिर गया था, तो अकम्पनीड भी क्या है, बीटी है, क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव है, तो यहां पर एक्स विद फोर टू, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है ये। नेक्स्ट है बी आर अप्रोचिंग द हाउस, तो अप्रोचिंग भी क्या है, एक वर्ब ट्रांजिटिव है और इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। सॉरी, यहां पर जीरेंड का काम कर रहा है, इसलिए जीरेंड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो यहां पर 26वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या आ जाएगा, नो प्रीपोजिशन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स डिसाइड ब्लैंक इट राइट नाउ, तो
तो यहां पर जो 27वां ऑप्शन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेट्स डिसाइड ब्लैंक इट राइट नाउ। तो यहां पर आप ज्यादातर क्या करके आते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। यहां पर आएगा ऑप्शन बी, यानी लेट्स डिसाइड इट राइट नाउ, ये आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है वी आर डिस्कसिंग द मैटर, वही है जीरंड वाला प्रश्न। तो जीरंड के बाद नो प्रीपोजिशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। विद है, एट है, ऑफ है, लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, यानी नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है बी हैड ए डिस्कशन, बी हैड ए डिस्कशन ब्लैंक द मैटर। अब यहां पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। तो यहां पर ऑप्शन ए ऑन, अबाउट, एक्स, विद, लेकिन इसका यहां पर ये नाउन है। ये डिस्कशन क्या है, नाउन है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन बी अबाउट है ये राइट आंसर हो जाए। बी हैड ए डिस्कशन अबाउट द मैटर। नेक्स्ट है ही डिड नॉट रीच द हाउस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। तो यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है ही डिड नॉट रीच, यहां पर 2x फॉर अलोंग, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, यानी नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। यदि किसी वाक्य में ब्लाइंड आता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। ही इज ब्लाइंड, तो यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर 31वें में इन का यूज हो जाएगा। यहां पर 2 दे रखा है, एक्स दे रखा है, ऑफ दे रखा है, इन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ही इज लेम ब्लैंक वन लेग, तो इसका भी आंसर क्या है, ऑफ दे रखा है, इन दे रखा है, एक्स दे रखा है, ऑफ दे रखा है। तो लेम और ब्लाइंड के लिए किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यदि कोई एक टांग टूट रही है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट ये बहुत अच्छी एरर है, ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड हर लव, ही इज ब्लाइंड हर लव। तो यहां पर पहले वो उसने बताया था ब्लाइंड का यूज किया था, हमने वहां इन लगाया था, लेकिन वो एक आंख से, एक कान से, एक नाक से था। लेकिन यहां पर हर लव उसके प्रेम के प्रति अंधा है, ये अलग सेंस दे रहा है। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन है इन दे रखी है, टू दे रखी है, ऑफ दे रखी है, एड दे रखी है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, टू राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सी फेल ब्लैंक लव, तो यहां पर ये ध्यान रखना, फाल के बाद यदि लव आता है या फेल जो आता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। टू दे रखा है, इनटू दे रखा है, इन दे रखा है, ऑफ दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, फेल इन लव। लव के सेंस में फेल का जब यूज होता है किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है ही इज पॉपुलर, ही इज पॉपुलर हिज फ्रेंड, यहां पर ऑप्शन दे रखा है ऑन, विद, इन और फॉर। तो पॉपुलर यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। पॉपुलर विद हिज फ्रेंड, तो पॉपुलर विद का यूज होगा यहां पर। नेक्स्ट है ही डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। अब यहां पर जो आंसर है वो क्या है, एक वर्ब ट्रांजिटिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, वर्ब ट्रांजिटिव का काम कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टू, विद, क्रॉस और एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कोई भी इसमें प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही हैड नो आंसर। अब यहां पर ये आंसर है किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रहा है, माई क्वेश्चन। तो यहां पर नाउन के लिए ऑप्शन एक्स दे रखा है, टू दे रखा है, विद दे रखा है, फोर दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी डिड नॉट रिप्लाई माई क्वेश्चन। तो रिप्लाई के लिए किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो टू, विद, एक्स, ऑफ, तो यहां पर रिप्लाई के लिए किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ही वेंट होम।
ये आपको ध्यान रखना है। होम से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर विद एक्स टू एड, तो यहाँ पर ही वेंट होम डायरेक्टली लिखा जाएगा। तो यहाँ पर नो प्रीपोजिशन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है ही वेंट ब्लैंक हिज होम। अब होम से पहले यदि कोई पजेसिव प्रोनाउन आता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और वो भी कौन सा करते हैं? टू का करते हैं, यानी एक्स एट टू और फोर। तो यहाँ का इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वेंट ब्लैंक द हाउस। अब होम और हाउस में आप अंतर समझ लेना। होम यदि सिंगल आता है तो नो प्रीपोजिशन, होम से पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन आता है तो आर्टिकल टू लगता है, और द हाउस आता है तो उसके लिए किसका लगता है? टू का ही यूज होता है। तो यहाँ पर 2 एक्स 8 और 4 दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ही लेड द एम्फेसिस। ही लेड द एम्फेसिस इंग्लिश। तो यहाँ पर जो एम्फेसिस है वो क्या है? एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इस ऑप्शन में ए 2 दे रखा है, ऑन दे रखा है, विद दे रखा है, एट, तो एम्फेसिस ऑन। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है ही पुट स्ट्रेस। ही पुट स्ट्रेस, तो यहां पर भी स्ट्रेस क्या है? एक नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है? विद एक्स ऑन ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ही एम्फेसाइज्ड स्ट्रेस। अब ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? दोनों ही वर्ब ट्रांजिटिव का काम कर रहे हैं, इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ ऑप्शन ए ऑन, एक्स, विद और एट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नो प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ही केम द रूम। वह आया कहाँ? कमरे में। 2 4 8 इंटू, गतिशील होके जा रहा है तो किसका यूज करेंगे? इनटू का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनटू। नेक्स्ट है ही इंटर्ड। तो यहां पर जो इंटर्ड है ना वो क्या है? बीटी का काम कर रही है, वर्ब ट्रांजिटिव का काम कर रही है, तो इसलिए यहां पर इनटू दे रखा है, 2 दे रखा है, नो प्रीपोजिशन 4, लेकिन यहां पर क्या है? नो प्रीपोजिशन, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। ही इंटर्ड, लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट एरर है, ही इंटर्ड ब्लैंक एन आर्गुमेंट, लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन इनटू का यूज होगा। किसका होगा? इनटू का यूज होगा। क्रॉस दे रखा है, इनटू दे रखा है, 2 दे रखा है, विद दे रखा है, लेकिन यहां इंटर्ड के साथ इनटू का यूज होगा। नेक्स्ट है ही अराइव्ड ब्लैंक द स्टेशन। तो यहां पर ही अराइव्ड द स्टेशन, एट दे रखा है, एक्स दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहां पर ये क्या है? एट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एट का। ही अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट है मोहन रीच्ड ब्लैंक द स्टेशन। आपको ध्यान रखना है कि रीच्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। रीच वर्ब के बाद कभी भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर एट दे रखा है, नो प्रीपोजिशन, एक्स दे रखा है, 2 दे रखा है, अलोंग दे रखा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ही गॉट। यदि गॉट वर्ब आ जाती है, ब्लैंक द स्टेशन आ जाता है, तो उसके लिए हम एट, एक्स, 2, विद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आपके जितनी भी एरर्स थी मैंने कराने का प्रयास किया है, और जो इनसे रिलेटेड जो बची हुई हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।